क्वेश्चन 1, इवेल्युएट द एक्सप्रेशन, देन नेम द प्रॉपर्टी इलस्ट्रेटेड। इसमें हमें इसका आंसर बताना है और नेम द प्रॉपर्टी बताना है। तो ए में दिया हुआ है a+9, 9+5, बी सी। सॉल्व करते हैं। 1 का ए क्वेश्चन है 5+9 इक्वल टू, यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, फिर है 9+5 इक्वल टू, तो 5+9 कितना होगा 14 और 9+5 14। a प्लस बी करो या फिर b प्लस ए करो, सेम ही होगा आंसर। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको हम बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बी क्वेश्चन है 495 माइनस 0। तो अगर हम किसी भी डिजिट से 0 माइनस करेंगे तो सेम आंसर होगा। तो यहाँ पे होगा 495। तो इस प्रॉपर्टी का नेम है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। सी क्वेश्चन है 7+ ब्रैकेट में होगा 4+9 इक्वल टू 20। यहाँ पे 7 दिया हुआ है, 4+9 13 हो जाएगा और 13+7 20। ब्रैकेट में है 7+4 + 9, तो 7+4 होगा 11, 11+9 करेंगे तो आएगा 20। आंसर आ गया 20। अब हम इसका प्रॉपर्टी का नेम बताएंगे। तो ये है a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन 2, नेम द प्रॉपर्टी सो। यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, हमें इसकी प्रॉपर्टी बतानी है। तो 2 का ए क्वेश्चन है 19 + 25 इक्वल टू 25 + 90। तो ये है a प्लस बी या फिर b प्लस ए करो तो सेम आंसर होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन बी में है क्वेश्चन 856 प्लस 0 इक्वल टू 856 प्लस 0 करेंगे तो सेम आंसर आएगा 856 से। तो यहाँ पे ऐड हो रहा है तो ये लिखेंगे हम एडिटिव
आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव आइडेंटिटी। सी क्वेश्चन है 25 ब्रैकेट में 25 प्लस 15 प्लस 17 इक्वल टू ब्रैकेट में 23 प्लस 17 प्लस 15। तो इस प्रॉपर्टी का नेम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डी क्वेश्चन है 0 प्लस 15730 15,730 इक्वल टू 15,730 प्लस 0। ये दोनों ऐड करने पे सेम आंसर आएगा, तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Question 3. Fill in the blanks to make each of the following statement true. Name the property used. हमें filling the blanks fill करना है और नेम बताना है कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो ए है 375 प्लस डैश 125 प्लस 375। तो 3 का ए सॉल्व करते हैं हम। 3 का ए क्वेश्चन है 375 प्लस डैश, हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है और कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो बताना है। तो 125 प्लस 375, तो ब्लैंक हम फिल करेंगे। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे, यहाँ दिया हुआ है 125 प्लस 375, तो इस साइड हम फिल करेंगे 125। तो ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बी करेंगे। बी क्वेश्चन है 0 प्लस 307। तो 0 प्लस 307, 307 ही आंसर आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे ऐड हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। सी क्वेश्चन है 19000 19,000 प्लस डैश इक्वल टू 19,000। तो यहाँ पे क्या फिल होगा? 0 फिल होगा, तो 19,000 सेम आंसर आएगा। तो ऐड करने पे अगर सेम आ रहा है तो होगा एडिटिव प्रॉपर्टी। डी क्वेश्चन है 33 प्लस ब्रैकेट में 307 प्लस 58 यहाँ पे ब्रैकेट है इक्वल टू 33 प्लस, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे ब्लैंक है, इसको फिल करना है, प्लस 58। तो दूसरी साइड लेफ़्ट साइड दिया हुआ है 307 प्लस 58, तो हम यहाँ पे फिल करेंगे 307। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
क्वेश्चन 4, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ ईच प्रॉपर्टी यूजिंग होल नंबर। यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं, हमें इसका एग्जाम्पल बताना है। तो ए में दिया हुआ है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। होल नंबर यूज़ करके हमें आंसर बताना है, एग्जाम्पल बताना है प्रॉपर्टी के। 4 का ए क्वेश्चन है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इसका एग्जाम्पल होगा, होल नंबर यूज़ करके हमें इसका एग्जाम्पल बताना है। तो यहाँ पे होगा 39 प्लस 0 इजकल टू 39। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, इस प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है 39 प्लस 0 इजकल टू 39 आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का। अब सेकंड करेंगे, बी दिया हुआ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल होगा 17 प्लस 23 इजकल टू 23 प्लस 70। 70 प्लस 23 इजकल टू 23 प्लस 17। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है। सी क्वेश्चन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसका एग्जाम्पल होगा ब्रैकेट में 8 प्लस 15 प्लस 23 इजकल टू 8 प्लस ब्रैकेट में 15 प्लस 23। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 5, स्टेट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, इसको ट्रू और फॉल्स इसमें बताना है। फाइव ए का क्वेश्चन है 15 प्लस 0 इजकल टू 0। 15 प्लस 0 ऐड करेंगे तो 15 आएगा, 0 नहीं आएगा, तो ये फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे आंसर में फॉल्स होगा। बी क्वेश्चन दिया हुआ है 7 प्लस 86 इजकल टू 86 प्लस 7। तो 7 प्लस 86 करेंगे और 86 प्लस 7 करेंगे तो दोनों का आंसर इक्वल ही होगा, तो मतलब ये ट्रू है। तो यहाँ पे हम ट्रू करेंगे। सी में क्वेश्चन है 25 प्लस 7 प्लस 9 इजकल टू 25 प्लस 9 प्लस 7। ये ट्रू होगा क्योंकि दोनों साइड ऐड करने पे इक्वल आंसर आएगा। डी में क्वेश्चन दिया हुआ है 25 माइनस 17 इजकल टू 17 माइनस 25। तो 25 में से माइनस करेंगे 17 तो 8 होगा, और 17 में से माइनस करेंगे 25 तो माइनस 8 होगा। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ई क्वेश्चन है 587 माइनस 0
इजकल टू 587। तो ये ट्रू होगा। 587 माइनस 0 करेंगे तो सेम आएगा 587, तो वो ट्रू होगा। F क्वेश्चन है। -95 माइनस 0 इजकल टू 0 माइनस 95। तो ये दोनों आंसर इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। जी क्वेश्चन है। 24 माइनस 7 माइनस 5 इजकल टू 24 माइनस ब्रैकेट में 7 माइनस 5। तो ये भी इक्वल नहीं है माइनस करने पे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। एच क्वेश्चन दिया हुआ है। एच क्वेश्चन है 78 माइनस 80 is a whole number। तो 78 माइनस 80 होल नंबर नहीं होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन 6, सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड। यहाँ पे जितने भी इक्वेशन दिए हैं इसको सिंप्लीफाई करना है और आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। सिक्स का ए क्वेश्चन है। 8 प्लस 23 प्लस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 8 प्लस 2 ब्रैकेट में करेंगे, फिर प्लस 23। 8 प्लस 2 10 प्लस 23। अब 10 प्लस 23 33 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 33। बी क्वेश्चन है। 17 प्लस 29 प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 17 प्लस 3 प्लस 29। 17 प्लस 3 20 प्लस 29। 20 प्लस 29 हो जाएगा 49। आंसर हो जाएगा 49। सी क्वेश्चन है। 16 प्लस 47 प्लस 14। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 16 प्लस 14 ब्रैकेट में लेंगे 16 प्लस 14 प्लस 47। 16 प्लस 14 30 हो जाएगा प्लस 47। अब 30 प्लस 47 करेंगे तो आएगा 77। डी क्वेश्चन है। 33 प्लस 48 प्लस 7। इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे 33 प्लस 7 प्लस 48। 33 प्लस 7 करेंगे तो होगा 40 प्लस 48। 40 प्लस 48 करेंगे, दोनों को ऐड करने पे आएगा 88 आंसर। ई क्वेश्चन है। 20 प्लस ब्रैकेट में 63 प्लस 80।
इसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में लिखेंगे 20 + 80 + 63 और 20 और 80 को ऐड करेंगे तो होगा 100 + 63। अब 100 + 63 करेंगे तो आएगा 163 आंसर। F क्वेश्चन है 8 + 13 + 7 + 12, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ब्रैकेट में लिखेंगे 8 + 12 प्लस दूसरी साइड ब्रैकेट में लिखेंगे 13 + 7। 8 + 12 20 हो गया। 8 + 12 20 + 13 + 7 20। 20 + 20 करेंगे तो 40 आंसर हो जाएगा। F का आंसर है 40। क्वेश्चन 7, सॉल्व द फॉलोइंग बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट्स। हमें ये सारे इक्वेशन सॉल्व करने हैं सुटेबल रीअरेंजमेंट। तो 7 का ए क्वेश्चन है 869 + 73 + 237 + 31। तो पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे। 869 + 31 ब्रैकेट में कर लेंगे, फिर प्लस दूसरी साइड लिखेंगे 73 + 237। अब इसको सॉल्व करेंगे। 800 + 31 हो जाएगा 900 + 73 + 237 हो जाएगा 310। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। 900 + 310 हो जाएगा 1210 आंसर हो गया। बी क्वेश्चन है 916 + 425 + 584 + 315। अब इसको रीअरेंज करेंगे। पहले ब्रैकेट में लिखेंगे 916 + 584, दूसरी साइड ब्रैकेट में लिखेंगे 425 + 315। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। 916 + 584 ऐड करने पे आएगा 1500 1500। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। 425 + 315 ऐड करने पे आएगा 740। अब 1500 + 740 ऐड करने पे आएगा 2240 आंसर हो गया। सी क्वेश्चन है 1756 + 683 + 1244 + 517। अब इसको पहले हम रीअरेंज करेंगे। ब्रैकेट में लिखेंगे 1756 + 1244 प्लस दूसरी साइड ब्रैकेट में लिखेंगे 683 + 517। अब इसको ऐड करेंगे हम। 1756 + 1244 को ऐड करने पे आएगा 3000 प्लस दूसरी साइड ऐड करेंगे 683 + 517 को ऐड करने पे आएगा 1200। अब 3000 और 1200 को ऐड करेंगे तो आंसर होगा 4200।